संकट के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति का बाइडेन को निमंत्रण। बाइडेन के आने से सुधर सकते हैं हालात, जेलेंस्की ने कहा। टेंशन के बीच अपने डिप्लोमेट को वापस बुला रहा है अमेरिका। जेलेंस्की ने कहा बाइडेन के आने से डी-एस्केलेशन में मदद मिलेगी। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, आपको बिग वॉल पर बताना चाहूंगा यूक्रेन का यूएस पर भरोसा। और ये मतलब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीधे प्ले ऑन करें। बाइडेन को दिया निमंत्रण। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को यूक्रेन आने का न्योता दिया। उनकी टेलीफोन पे कॉन्वर्सेशन हुआ था। अगर वो यूक्रेन आते हैं तो हालात सुधर सकते हैं, उसमें उन्होंने इनवाइट भी दे दिया है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। बाइडेन का यूक्रेन आना एक बड़ा संकेत होगा, इससे जारी तनाव घटने में मदद मिलेगी, ये उन्होंने कहा। नेक्स्ट चेंज करें। बाइडेन को ऐसे वक्त में इन्विटेशन मिला है जब यूएस अपने डिप्लोमैट्स और कर्मचारियों को यूक्रेन से वापस बुला रहा है। बाइडेन के निमंत्रण पर व्हाइट हाउस का कहना है कि ऐसे वक्त में कोई भी यात्रा संभव है। ओ माय गॉड, ये तो वही, मतलब मैं सीधे चलूंगा। मेरे साथ मौजूद है मनीष। इसको कैसे देखा जाए? मम्मा देखो वो अंकल मुझे मारेंगे, प्लीज आ जाओ। इट्स लाइक दैट। बिल्कुल आपने सही कहा। हालांकि आपने कहा था कि हंसना मना है इसमें, लेकिन फिर बात है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो पहले ही कॉमेडियन थे, स्टेज शो करते थे, तो उनसे इस तरह की ही उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यूक्रेन को लेकर मेरी एक अलग सहानुभूति है। आपको याद होगा कि कोरोना के दूसरी लहर में यूक्रेन ने भी बहुत पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत को भेजे थे। और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूक्रेन के प्रेसिडेंट की नवंबर में ग्लासगो में मीटिंग भी हुई थी। तो लेकिन इन सब के परिदृश्य में अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये मानते हैं कि बाइडेन अगर यूक्रेन आ जाते हैं तो शायद हालात सामान्य हो, तो ये इसका एक साइन ये भी है कि कुल मिलाकर यूक्रेन चाहता है कि अमेरिका और रूस की वर्चस्व की लड़ाई में यूक्रेन की बलि ना दी जाए और बाइडेन किसी तरह से एक कॉम्प्रोमाइज वाला रास्ता निकाले। फॉर सेकंड डे इन अ रो मनीष, आपने मेरी बाउंसर को आउट ऑफ द पार्क हुक कर दिया है। बट मैं सीधे यहां पर मेरे साथ जनरल सिन्हा मौजूद है। जनरल साहब, we need a president. The world needs a president who stands tall and sets an examples, not a crybaby. ये तो he's behaving like a crybaby. मम्मा आ जाओ वरना वो मारेंगे मुझे। ये what is this? This is against diplomacy. देखिए निशान जी, इस चीज को इस तरह से समझा जाए। देखिए 2014 से पहले प्रो रशियन प्रेसिडेंट होते थे, उनको आउटस्टेट करके ये साहब आए। और ये अमेरिका के साथ, देखिए उनका नाटो के साथ कोई ऐसा नहीं कि नाटो के सदस्य हैं। हाँ, अमेरिका के साथ एक उनका एग्रीमेंट है, उसके तहत में वो बुलाना चाहते हैं। एक चीज़ें जो आपके शायद न्यूज़ चैनलों में नहीं है, मगर रशिया के बहुत सारे पेपरों में आप पढ़ें या यूरोप के पेपरों में पढ़ें, तो ये दिख रहा है कि इवन यूक्रेन के अंदर में बहुत लोग नहीं चाहते कि ये नाटो में जाएं। और वो इससे भी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनसे खुश नहीं है, क्योंकि वो अपनी चीज़ें बदल रहे हैं। कभी वो तो नहीं कहते, उनके फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि हम नाटो में जाएं। फिर कहते हैं कि नहीं, फ्लेक्सिबल है, हम छोड़ दें। आप कह रहे थे एम्बेसडर साहब जो हैं यूके में, वो भी कह रहे थे। तो आज के दिन में इनकी पोजीशंस जो है, उन्होंने कहा था कि क्रीमिया ले लेंगे। क्रीमिया तो ऐसा नहीं कि उन्होंने एनेक्स किया है, क्रीमिया के अंदर रेफरेंडम हुआ था, लोग जाना चाहते थे रशिया के साथ में। और आपको बताएं, जो पूरा का पूरा यूक्रेन का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि सीलो हाइट्स की आप बात करें, बैटल ऑफ जो किव की बात करें, जो उनका योगदान रहा है रशियन फेडरेशन के साथ बहुत ज्यादा था। तो आज ये जो जिस तरह से अमेरिका घुसना चाहता है इन जगहों में, जिस तरह से नाटो का विस्तार करना चाहता है, मेरा मानना है कि आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों जॉर्जिया जाना चाहते हैं, क्यों आप इन जितने भी हमारे सेंट्रल एशिया रिपब्लिक में जाना चाहते हैं। तो आप जब जाना चाहते हैं अपनी बर्जश की, तो या तो आपकी मिलिट्री पावर नहीं, देखा आपने अफगानिस्तान से भाग खड़े हुए, नाटो के पास की शक्ति नहीं है। आपको कल का मैं बताता हूं। देखिए बाल्टिक सी के अंदर में एक यूनाइटेड स्टेट्स का एक सबमरीन था, जिसको उन्होंने पकड़ा, उनको डिटेक्ट किया। जब रशियंस ने उनको वार्निंग दी कि सरफेस आउट करो, वो भाग खड़े हुए वहां से। बाल्टिक सी पे चले जाएं। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, बिकॉज़ जनरल साहब आई एम सॉरी, आई एम रनिंग लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम सर, लेकिन आपने बड़ा वैलिड आंसर दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।